आपके ऑस्ट्रेलियन से हासिल खिदमत की हैं सितारा यासीन ट्यूसडे को अब मीटअप करने जा रही हैं कराची में। इन्होंने हाल बुक करवा लिया है, जिसका बारे में बाबर ने और खुद सितारा ने भी इंकशाफ कर दिया है कि आप तैयार रहिएगा। हम ट्यूसडे वाले दिन कम्युनिटी लगा के ये छोटी सी पोस्ट बना के मैं वीडियो बना के बता दूंगी रेवेन्यू कहाँ पर है। बस आप तैयार रहें मेकअप शेकअप करके, बस जैसे ही आपको पता चले उस मुकाम की तरफ दौड़ते हुए आप चले आएँ। ये सब सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है ताकि पहले से बता के कोई हंगामा शंगामा ना हो, क्योंकि इसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि सितारा जैसे कि मैडम इस मीटअप में जो अपने सब्सक्राइबर प्यारों से करेंगी, वहाँ पे दूसरे जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो इसके मीटअप को ख़राब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस वजह से मीटअप को खुफिया रखा जा रहा है और एंड वक्त पे एंड लम्हों में उसको बताया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को तैयार रहने का हुक्म दिया है। जैसे ही उनको रेवेन्यू मिले, मकामात का आपको एड्रेस बता दिया जाएगा तो वहाँ पे आप फ़ौरन आ जाइएगा। वहाँ पे उनका मीटअप होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। क्या जो सब उनके रिएक्शन देने वाले साथी हैं, दोस्त हैं, गम और गुस्से के साथी हैं, खुशी और गमी के भी जनाब, तो क्या वो भी आएंगे, क्या उनको आना चाहिए? तो इस बारे में सर्वे से किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मौके पे जो उनकी बहनें हैं जो उनके लिए लड़ मरती हैं वो आती हैं तो उन पर एक ठप्पा लग जाता है कि सितारा यासीन कि ये चाहने वाली हैं और ये चाहे वो शिया करे सफ़ेद करे उसके ख़ानदान वाले या वो खुद, तो वो इसके ख़िलाफ़ एक इंच भी नहीं बढ़ेंगी, तो उन पे मोहर लग जाएगी। जबकि उनका चैनल जो है रिएक्शन वाला है, इस पे बुरा असर पड़ेगा। और जब वो न्यूटन होके अगर वो नहीं आते अपने न्यूटन होने का सबूत देंगे और लोग उन पर एतमाद करेंगे कि उनकी कई भी बात जो होती है वो 100% सही होती है, तो इस तरह इनके लिए एक मकाम है परेशानी का भी और फैसला लेने का कि जाने का मतलब ये है कि आप जो है रिएक्शन शफाफ नहीं देते। ना जाने का मतलब है कि आप अपना रिएक्शन शफाफ देते। अब उनके बारे में ये सोचना है कि वो क्या करेंगे। इसके अलावा सितारा यासीन की फैमिली के भी लोग आ सकते हैं क्योंकि वो फेवर में है, कोई भी आ सकता है। तो ख़ानदान तो ख़ानदानी लोग तो मेरे ख़्याल में है ही नहीं, क्योंकि इनकी और रिएक्शन वालों फैमिली की आपस में लगती बहुत है सिवाय सितारा यासीन और साजिद भाई के। तो ऐसे मौके पे जो लेडीज़ हैं या कोई भी हैं जेंट्स हैं वो जाते हैं तो उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि इस ख़ानदान के बाकी लोग मीटअप के काबिल नहीं है। उनका आना एक मुसीबत होगा, एक परेशानी का बायस और शर्मिंदगी का बायस सबसे ज़्यादा होगा। तो जनाब ये एक मीटअप जो है एक फैसला कुन घड़ी है कि क्या होना चाहिए, क्या कैसा होगा, किस तरह का होगा, ये अब आने वाले वक्त ही हमें बताएगा। बहरहाल लोग लोग अब क्या करना है ये देखते हैं। वैसे सितारा यासीन अपने 1 मिलियन पूरा कर चुकी है, इसके लिए उनको मुबारकबाद दी जाती है, उनके बच्चों को दी जाए क्योंकि वो अपने शहर में आके करें। लेकिन जहाँ वो ये कहते हैं कि मैं 15 साल की थी, मैं यहाँ गलियों में घूमी फिरूँ, फिर कहते हैं हम गाँव, एक तरफ कहते हैं हम गाँव में रहते हैं वहाँ घूमे फिरें, तो ये बात समझ में नहीं आती। आपका बचपन कहाँ कहाँ गुजरा है ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि आप कहते हैं हमने 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, छः कुछ जल्दी आप आ गई थी, कराची आ गई थी, फिर आप बचपन भी हैं, अब्बा जी के भी रहते हैं। तो सितारा यासीन को फैसला करा हुआ उनका बचपन गुजरा तो गुजरा कहाँ पे तो जनाब जी वो जो कह जाती हैं वो कह जाती है, लेकिन ये बात तो है कि वो दुबली पतली तो नज़र आ रही हैं। अब तो इतना खा पीने के बावजूद तो इससे इनकार तो नहीं किया जाता। ग्रीन कपड़ों के बारे में बात की जाती है कि लोग पूछते हैं कि ये कपड़े मैंने रेडीमेड लिए हैं, तो बीवी बात सुने, फिर इसका मतलब है जो लोग आपसे स्वाब पूछते हैं जिनके बारे में आप कहते हैं वो आपके जिगरी दोस्त सब्सक्राइबर हैं, ख़ानदान वाले जो भी हैं, तो क्या वो आपके व्लॉग नहीं देखते? व्लॉग में ही तो आपने दिखाया था कि आप दर्जी को दे के आ रही हैं, कपड़े सी रही हैं। हमें तो बताया था आप कारोबार करें मत, हमें तो यहाँ पर मीटअप के लिए आप कपड़े सी रही, तो ये तो सारे कपड़े आपने खुद सिलवाए हैं। इसका मतलब वो आपसे ज़ाहिरी मोहब्बत का असल मोहब्बत तो हम करते हैं ना आपसे, लेकिन ना कराची में मीटअप हो रहा हम नहीं आ रहे। दिसंबर में करते हम होते तो हम आ जाते मिलने। मोहब्बत तो है ना आपसे, ये थोड़ी है कि वहाँ जाके हमें कोई फायर मारने हैं, पूरी छड़ियाँ छोड़नी है, हमने पटाखे छोड़ने। मोहब्बत तो उसी से होती है ना जिसके बारे में बात की जाती है। ये तो बात है, होते तो हम ज़रूर आते मुखालिफी से पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका मीटअप अच्छा करे, आप कामयाबी दे, आप बहुत आगे की तरफ जाए, आपके बच्चे वगैरह। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा।